हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी है, जो कि यानी आज हिंदी का क्यूज भी कर लेंगे, जो कि हिंदी का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि भाषा किसका साधन है। भाषा किसका साधन है? आपका ऑप्शन ए है बोलने का, ऑप्शन बी लिखने का, सी अध्ययन करने का, डी अभिव्यक्ति का। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति का। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका तो आपको पता ही होगा, 2 भेद। वर्ण के 2 भेद। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो इसका 11 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5 का है, का वर्ण का उच्चारण स्थान है। का वर्ण का, तो का खा गा गा अंगा कंठ से, चाचा जाजा तालू से। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का लिपि का नाम है। पंजाबी भाषा का लिपि का नाम है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी का। गुरुमुखी का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आओ मैं 2 स्वर मिले हुए हैं। आओ मैं 2 स्वर मिले हुए हैं। 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आ प्लस ओ। आ प्लस ओ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 आ गया थोड़ा सा, 7 के बाद इधर 8। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उष्म व्यंजन की संख्या है। उष्म व्यंजन की संख्या ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी है 5। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पा वर्ण का उच्चारण स्थान है। पा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से? पा फा बा भा ओठ टकरा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी की लिपि है। हिंदी किस लिपि की है? तो ये देवनागरी लिपि का। ऑप्शन नंबर ए। ये तो इतना आप लोग को पता ही होगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट आप ही लोग कर सकते हैं सिर्फ। और आपका अच्छा कंटेंट देते हैं, टाइपिंग वगैरह करके PDF बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक प्लीज़। अगला क्वेश्चन कह रहा है, होली शब्द है। होली शब्द है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो होली कैसा शब्द है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव। ये कैसा शब्द है? तो तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी यमक। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक। ऑप्शन ए रूपक। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण की संख्या है। अल्प प्राण की संख्या है। तो 13 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प प्राण में कितने संख्या है? 19। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ैयो बनी जाई मैं कौन सा अलंकार है? कह रहा है, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ैयो बन जाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुप्रास, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आँख शब्द का प्रकृति है। आँख शब्द की प्रकृति है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो क्या है आँख शब्द की प्रकृति क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तद्भव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद है। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 हो जाएगा इसका।
राज शब्द है, राज शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, देशज है। तो राज शब्द क्या है? तो ये रूढ़ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है नागिनी सी में कौन सा अलंकार है? नागिनी सी में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी संदेह। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? देवनागरी या फारसी या रोमन या गुरुमुखी? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आघोष वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा आघोष वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग के सामने होगा ऑप्शन नंबर ए चा। पत्थर शब्द की प्रकृति है, पत्थर शब्द की प्रकृति है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर बी तद्भव। आगे हम लोग क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कुसुम विकसित पराता रे मन में कौन सा अलंकार है? ये सब देखिए बुक से है, जो कि आप लोग पूरा अगर जो चैप्टर बाय चैप्टर समझ के पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक टाइटल जैसा लिखा रहता है, उसमें निकालना रहता है उसका अर्थ क्या होता है। कुसुम विकसित परात रे मन में कौन सा अलंकार है? तो 22 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं चैत शब्द की प्रकृति है, चैत शब्द की क्या प्रकृति है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव, 23 का तद्भव। रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है? शूद्र लिपि है या चित्र लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है या वर्णात्मक लिपि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वर्णात्मक लिपि है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वर्णात्मक लिपि है। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजन वर्णों की कितना संख्या होती है? आप लोग बचपन में स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे, तो उसका भेद में भी स्पर्श व्यंजन वर्ण आता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर ए 11। हा क्या है? हा क्या है? तो हा क्या है किस में आता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण में या अस्त व्यंजन वर्ण में या ऊष्म व्यंजन वर्ण में या संयुक्त व्यंजन वर्ण में? तो 26 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन वर्ण में हा आता है। धर्म शब्द की प्रकृति है, धर्म शब्द की प्रकृति क्या है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? धर्म शब्द की प्रकृति क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार की अधिकार लिपियां लिखी जाती है, संसार की अधिकार लिपियां लिखी जाती हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाएं, बाएं से दाएं। तो आज तक इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि गांव कस्बे में रहते हैं उनको, ताकि पता चले। और इस तरह के अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।